रात का सन्नाटा और एक ऐसा गांव जहां लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव रतनपुर की, जहां राघव नाम का एक लड़का रहता था। अकेला, बिल्कुल अकेला, न परिवार न कोई अपना, बस कुछ दोस्त जिनके साथ वो समय बिताता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे एक खतरनाक शर्त लगा दी कि अगर तुम रतनपुर से 15 किलोमीटर दूर उस पुरानी हवेली में एक रात गुजार लोगे तो हम तुम्हें 30,000 रुपए देंगे। वो हवेली जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था, लेकिन राघव शायद अकेलेपन से इतना मजबूत हो चुका था कि डर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसने बिना सोचे समझे शर्त स्वीकार कर ली और अपनी पुरानी जर्जर गाड़ी लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़ा। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई और रास्ता और भी सुनसान होता गया। तभी अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा, न कोई इंसान न कोई आवाज। राघव धीरे से गाड़ी से उतरा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण लेकर वो वहां पहुंचा जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, एक अजीब सी मुस्कान लिए। राघव ने पूछा कि बाबा, राजा मगधीरा की हवेली कहाँ है? ये सुनते ही वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा, ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ डर था। राघव ने उसे पागल समझा और वहां से निकल गया। वो इधर उधर मदद ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। थक कर वो वापस उसी जगह आया, लेकिन अब वहां न कोई बूढ़ा था न कोई टपरी, जैसे वो कभी था ही नहीं। राघव के रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी खराब थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन तभी अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। राघव ने बिना समय गंवाए गाड़ी तेजी से दौड़ा दी, लेकिन कुछ तो गलत था। उसने साइड मिरर में देखा और उसकी सांसें रुक गईं। उसे गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए और वो हंस रहे थे, धीरे धीरे एक डरावनी हंसी। राघव ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब डर उसके अंदर गहराई तक उतर चुका था। तभी उसे सामने वो हवेली दिखाई दी, काली, वीरान और खामोश। राघव कांपते हुए गाड़ी से उतरा और हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, फिर भी वो अंदर चला गया। हवेली के अंदर हर तरफ पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, धूल, अंधेरा और सन्नाटा। राघव एक एक तस्वीर को देखने लगा और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन तस्वीरों में वही लोग थे जो उसने अभी अभी गाड़ी के मिरर में देखे थे। अब डर हकीकत बन चुका था। राघव घबराकर भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर एक पुराने संदूक से टकराया और वो जोर से गिर पड़ा। संदूक वहीं पड़ा था। राघव ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक पुरानी किताब थी। जैसे ही वो किताब खोलने वाला था, तभी पूरी हवेली में एक भयानक हंसी गूंज उठी। राघव का खून जम गया। उसने तुरंत किताब वहीं छोड़ दी और भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली का अंधेरा जिंदा हो चुका था। दीवारें, दरवाजे सब जैसे बंद हो गए और धीरे धीरे वो अंधेरा राघव को अपने अंदर समेटने लगा। राघव चीखता रहा, भागता रहा, लेकिन उस हवेली ने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया।